अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। किशनगंज के कांग्रेस सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने कहा है कि मोदी सरकार ने देश में शिक्षा को मंसूबाबंद तरीके से बर्बाद किया है। 1 जुलाई को लोकसभा में शिक्षा मंत्रालय पर हुई चर्चा के दौरान मोहम्मद जावेद ने जोरदार भाषण दिया। उन्होंने भाषण के दौरान देश के प्रथम केंद्रीय शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जिक्र किया। मैम, किसी भी मुल्क में, किसी भी समाज में जो सबसे बड़ा अहम मुद्दा होता है वो शिक्षा और तालीम होती है। और हमने देखा है कि मोदी सरकार पिछले 10 सालों में धीरे धीरे इस फाउंडेशन को बर्बाद कर दी है। मैम, एजुकेशन इज द bedrock of any society's progress. Yet, for the past decade, the Modi government has systematically dismantled our education system and institutions. मैम, बापू महात्मा गांधी जी ने कहा था, live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever. और पहला शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने कहा था, every child deserves timeless gift of education. और इसी भावना के साथ कांग्रेस ने 2009 में एक लॉ बनाया जिसमें फंडामेंटल राइट के तहत आर्टिकल 21A में सभी 6 से 14 साल के बच्चियों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया। उसके बाद इसको बढ़ाने की बात हुई। आदरणीय मोदी जी ने भी बहुत ऊंची आवाज में कहा कि हम 18 साल तक बढ़ाएंगे, 12 तक बढ़ाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं बढ़ाया उन्होंने। मैं एक फिगर देना चाहता हूं, स्कूल में लगभग 26.5 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। 4.3 करोड़ पीपल स्टडी इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। 11 करोड़ हमारे लोग स्किल्ड इंस्टीट्यूशंस में अपनी हुनर सीखते हैं और लगभग 1 से 1.1 करोड़ टीचर और स्टाफ है। मैम, ये 1/3 आबादी है। दिस अमाउंट्स टू ऑलमोस्ट 43 करोड़। और इसमें आपने कितना दिया? 1.48 लाख। वो अगर आप डिवाइड करेंगे तो प्रति व्यक्ति 200 प्रति महीना भी नहीं होता है। इसमें आप तालीम देना चाहते हैं और इसीलिए नए इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं मोदी सरकार, लेकिन जो पुराना इंस्टीट्यूट हैं हमारे यहाँ किशनगंज, जो 12 साल पहले दिया गया, आज तक फंड नहीं दिया गया। आई रेस्पेक्ट माई ऑनरेबल मिनिस्टर, ही ऑलवेज मीट्स मी विद वेरी मच अफेक्शन। सर, अब तो पास करा दीजिए प्लीज, टीचिंग नॉन टीचिंग भी, उस पर मैं आऊँगा फिर से। मोहम्मद जावेद ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार अक़लियतों, ओबीसी और SC/ST को खास तौर से टारगेट कर रही है। 4,80,000 लगभग वैकेंसीज है टीचर्स की, और बिहार से जहां से मैं ताल्लुक रखता हूं वहां लगभग 1.25 लाख लोग टीचर्स नहीं हैं। अब बताइए तालीम कहां से हासिल होगी? पढ़ाने वाले ही नहीं है तो क्या पढ़ेंगे हम? और इसीलिए बिहार के लोग जो मजदूर हमारे रूडी भाई हैं कि नहीं है, 4 करोड़ लोग अलग अलग प्रोफेशन के पूरे हिंदुस्तान में हम लोग गए हैं। वही नहीं मैम, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 6180 वैकेंसीज हैं, ITIs में 4,425, IIM में 484, केंद्रीय विद्यालय में 12,000, जवाहर नवोदय में 3271। क्या पढ़ेगा बच्चा? इसीलिए मजबूर हो जाता है कोचिंग सेंटर में। आप जानती हैं क्या हुआ कोचिंग सेंटर में अभी दिल्ली में? कोटा में क्या हो रहा है? हर हफ्ते, हर महीने में हम लोग को सुसाइड केसेस की खबर सुननी पड़ती है। और सबसे अफसोस की बात यह है मैम, अभी हमारे यंग ऑनरेबल मेंबर बोल रहे थे कि मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया। मैडम, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में 42% वैकेंसीज हैं, और ये किनकी हैं? ये OBCs की है, SC और ST की है। तो ये सरकार जो है ये हर मामले में ये टारगेट करती है माइनॉरिटीज को, OBC को, SC को और ST को। ये आंकड़े बता रहे हैं, ये मेरे आंकड़े। मैम, ऑफिशियल UDISE प्लस रिपोर्ट में बताया गया 2018-19 में 51,000 गवर्नमेंट स्कूल बंद कर दिए गए।
पिछले 8 सालों में 78,000 गवर्नमेंट स्कूल बंद कर दिए गए। उसमें कौन पढ़ता है? गरीब बच्चे पढ़ते हैं मैम। लगभग 2 करोड़ बच्चों को तालीम नहीं मिल पा रही है। यह है सरकार, मोदी सरकार। मोहम्मद जावेद ने AMU किशनगंज सेंटर का जिक्र किया और मोदी सरकार के दौरान बंद कर दी गई अक़लियती स्कीमों और स्कॉलरशिप को दोबारा चालू करने की मांग की। सर, किशनगंज के बारे में तो आपको मेरे ख्याल से आप भी रट गए होंगे, हम भी रट गए होंगे। यहाँ बापूजी का मूर्ति था, हम लोग बैनर लगा के प्रोटेस्ट करते थे, वो भी आपने पीछे करवा दिया। मेरी आपसे गुजारिश है कि जो स्कीम्स हैं, डिफरेंट स्कीम्स हैं माइनॉरिटीज़ के लिए, उसको चालू कीजिए। जो स्कॉलरशिप है उसको चालू कीजिए। एक आपने UPSC के लिए दिया था, मुझे याद है 2020 में कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई ये UPSC जिहाद है। 4% मुस्लिम कैंडिडेट वो उसमें पास किए थे और आबादी हमारी 15% है, और आपने वो स्कीम बंद कर दिया। मैं चाहता हूं कि उसको चालू करें, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ कि अगले साल वो 4% घट के 3.6% हुआ और उसके अगले साल वो घट के 3.1% हो गया। सर, we also have as much intelligence as anybody else. We can contribute as much as anybody else in this country, and we have contributed. So इसीलिए I appeal to you, sir, that you should not discriminate. I know this government stands on discrimination. It stands of anti-Muslim, anti-SC, anti-Dalit, anti-student, anti-poor. अपने भाषण के दौरान मोहम्मद जावेद ने मुगलों का भी जिक्र किया और कहा कि अगर मुगल ना होते तो BJP का खाता भी ना खुलता। सेंटिमेंट्स जगा के ये राज कर रही है। अगर हम मुस्लिम ना होते आपके हिंदुस्तान में तो BJP का तो खाता ही नहीं खुलता। पास में एक मुल्क है, उसका नाम लिए मैं बताना चाहता हूं सर, 1 लास्ट मिनट। फॉरेन स्टूडेंट्स में 13.25 Please, wind up your speech. 13.2 lakhs study abroad, and in India only 40,000 national are from outside come here. ये बांग्लादेश की बात बहुत करते हैं। बांग्लादेश का GDP हमसे बेहतर है, और वही नहीं, हमारे यहाँ के बच्चे 9,500 वहाँ पढ़ते हैं और उनके सिर्फ 2,000-2,600 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, और आप कहते हैं बांग्लादेश चले जाओ। तो मेरी गुजारिश है कि जो भी हमने मांगा है उस पे माननीय मंत्री जी गौर करें और मुल्क के एजुकेशन को बचाएं, बेहतर करें। आप मुगलों को नाम हटा देने से कुछ नहीं होने वाला है। मुगल 330 साल अगर रहे तो वो आपके हटाने से नहीं हटने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक भी कीजिए। अगले वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।